नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल गुरुजी में आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। जैसे कि हर स्टार्टर में हम लोग का एमसीबी के थ्रू स्टार्ट करते हैं, फेज और न्यूट्रल। कहीं पे 220 का कंट्रोल लेता है, कहीं पे 110 का कंट्रोल लेता है। और जो ग्रीन वाला है मैं डिफाइन किया हूँ न्यूट्रल के लिए, और न्यूट्रल के लिए मैं ज़्यादा केबल नहीं खींचूँगा, आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आप ग्रीन देखेंगे वहाँ पे न्यूट्रल सोच लीजिएगा। पहले एमसीबी के बाद हम लोग गए इमरजेंसी पुश बटन, इमरजेंसी पुश बटन के बाद ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले का एनसी के थ्रू हम लोग का सप्लाई थ्रू होगा, एनओ के थ्रू ट्रिप इंडिकेशन के लिए जाएगा। तो जो एनसी के थ्रू हम लोग का गया सिलेक्टर स्विच, सिलेक्टर स्विच के बाद हम लोग एनओ पुश बटन लगाएंगे जो स्टार्ट पुश बटन बोलते हैं। स्टार्ट पुश बटन लगाने के बाद हम लोग यहाँ तक आप नोटिस कीजिए, हर स्टार्टर में ये यहाँ तक सब कुछ सेम होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद स्टार डेल्टा का असली खेल शुरू होता है। जो मैं लेके गया हूँ एनओ पुश बटन के बाद, एनओ पुश बटन के बाद मैं स्टार का एक एनओ के थ्रू मेन कॉन्टैक्टर को लिया हूँ। जो मेन कॉन्टैक्टर स्टार का एनओ का इंटरलॉक रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, नहीं तो फिर आपको बाद में कन्फ्यूजन होगा। जैसे कि आपको बताया था, ग्रीन वाला मैं हर जगह न्यूट्रल के लिए यूज़ किया हूँ। जो मैं अभी देखिए वहाँ से ग्रीन खींच के इधर लाता, फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, इतना क्या क्या गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं न्यूट्रल को हाइड करके रखा हूँ। उसके बाद थोड़ा नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। जैसे OLR, ई स्टॉप, MCB, सिलेक्टर, ये सब कॉमन है। स्टार्ट पुश बटन, ठीक है। यहाँ पे मैं गलती किया हूँ, आप देख पा रहे होंगे, मैं स्टार का NC लिखा हूँ और डायग्राम भी NC किया हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो NC नहीं है, NO होगा। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाया समय की कमी की वजह से। उसके बाद मैं मेन कॉन्ट्रैक्टर का होल्डिंग दे देता हूँ। ये वाला टास्क मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर मैं स्टार का NC लगाता तो क्या प्रॉब्लम होता, और NO लगाने से क्या फ़ायदा हुआ, ये वाला थोड़ा आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो अभी मैं एनओ पुश बटन के स्टार्ट के बाद जो एक सप्लाई है उधर से मैं टाइमर के लिए लिया। टाइमर में आपको जैसे पता है, पहले NC होता है, फिर NO होता है। जो NC वाला है हम पहले उसको स्टार वाले में लगाएंगे और NO वाला डेल्टा में लगाएंगे। तो जो मैं स्टार का सप्लाई लूँगा, उसके बीच में मैं एक इंटरलॉक डालूँगा जो डेल्टा का NC के थ्रू आएगा। उसका मतलब क्या होगा, जब मेरा डेल्टा पिकअप होगा तो स्टार पिक नहीं करेगा, और जब स्टार पिक करेगा तो डेल्टा पिक नहीं करेगा। दोनों के बीच में एक इंटरलॉक हो गया। अगर ये वाला इंटरलॉक हम नहीं देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा, मान लीजिए एक कॉन्टैक्टर मेरा ख़राब होकर लैच होकर पड़ा है या ऑन होकर पड़ा है, और दूसरा कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो गया, तो फिर क्या होगा, फ्लैश ओवर होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, या कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग स्टार और डेल्टा के बीच में इंटरलॉक डालते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर में पहले स्टार पिक करता है, फिर डेल्टा पिक करता है। लेकिन अगर आप वो वाला इंटरलॉक दे दिए जो पहले स्टार पिक करेगा, फिर मेन पिक करेगा, फिर डेल्टा पिक करेगा, तो ये हम लोग का मोटर के लिए और हम लोग के लिए बहुत सेफ रहेगा। जैसे मोटर में हम लोग का स्टार्ट होने से पहले स्टार पिक कर लिया तो शॉर्ट हो गया, उसके बाद मोटर चालू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर एक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हम लोग का फेज और न्यूट्रल आया। फेज और न्यूट्रल किसके थ्रू आया, MCB के थ्रू आउट हुआ। आउट होने के बाद एक न्यूट्रल, एक फेज। न्यूट्रल जैसे कि मैं आपको बोला नहीं कंफ्यूज करने के लिए वहीं पे छोड़ दिया, और फेज को आगे लेके गया। उसके बाद इमरजेंसी पुश बटन, इमरजेंसी पुश बटन के बाद ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले का NO में जाएगा इंडिकेशन, जो ट्रिप होगा तभी जाकर वो NO क्लोज होगा तो इंडिकेशन जाएगा। फिर NC के थ्रू सिलेक्टर स्विच, स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन के बाद टाइमर में जाएगा। टाइमर में हम लोग टाइम सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 3 सेकंड दिए, वो क्या करेगा, जो स्टार्टिंग उसका है, जब हम कुछ भी नहीं दिए होंगे तभी पहले NC होगा, फिर जो NC तो एक NC होगा, एक NO होगा। तो पहले अगर मान लीजिए 3 सेकंड सेट करके रखें, तो जो NC वाला है पहले वो 3 सेकंड NC को सप्लाई देगा, 3 सेकंड बाद NO को सप्लाई दे देगा। मान लीजिए हमारा 3 सेकंड में स्टार डेल्टा टॉर्क जनरेट 100% टॉर्क जनरेट नहीं हुआ, 5 सेकंड दे दिए,
या फिर 5 सेकंड में भी हम लोग का 100% टॉर्क जनरेट नहीं हुआ तो 10 सेकंड दे दिए, ठीक है। तो हम लोग का टॉर्क के हिसाब से हम लोग टाइमर का टाइम सेट करते हैं। जो स्टार से डेल्टा होने का जो टाइम है वो हमको सेट करना रहता है, ठीक है। आपका मर्जी, जब तक आपको ना लगे कि हम लोग का टॉर्क 100% इतना टाइम में नहीं हो रहा है तो आप बढ़ा सकते हैं 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जो भी आप डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो टॉर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब तक टॉर्क 100% नहीं आता है तब तक आपका सेटिंग डालिए, लेकिन कंसेप्ट सेम है। आप बिना पावर दिए वो आपका पहला एनसी रहेगा, जब पावर दे दिए एनसी का जितना टाइम दिए, टाइम देने के उतना सेकंड बाद वो एनओ वाला पिक कराएगा, ठीक है। तो एनसी के थ्रू हम लोग का जो गया वो डेल्टा का एनसी के थ्रू, मतलब जो आपको इंटरलॉक बताया था उसके थ्रू स्टार कॉन्ट्रैक्टर पिक किया। स्टार कॉन्ट्रैक्टर का एनओ के थ्रू मैं मेन कॉन्ट्रैक्टर को लिया हूँ, वो आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो पहले पिक करेगा स्टार, फिर मैं जो मेन कॉन्ट्रैक्टर का एनओ के थ्रू मेन कॉन्ट्रैक्टर का A1 को लिया हूँ उसको दिया। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं मोटर को शॉर्ट करूँगा, फिर उसके बाद सप्लाई दूंगा, तो क्या होगा, ये मेरा सेफ साइड में रहेगा। अगर मान लो मैं पहले से मोटर को चला दिया उसके बाद शॉर्ट किया तो फ्लैश ओवर होने का चांस रहता है। इसीलिए मैं यहाँ पे एक इंटरलॉक डाला हूँ जो स्टार का एनओ के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर पिक करेगा, ठीक है। इसमें हम लोग का मोटर का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। उसके बाद मान लीजिए आप 3 सेकंड दिए या फिर जितना सेकंड आप दिए उतना सेकंड बाद वो एनओ एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा टाइमर में। फिर हम लोग का जो स्टार वाला कॉन्ट्रैक्टर चलता रहा होगा वो स्टार वाला बंद हो जाएगा और डेल्टा वाला ऑन हो जाएगा। आप यहाँ पे बताएंगे ये तो एनसी में देख कर रखा हूँ, वो कैसे जाएगा। जब स्टार वाला बंद हो जाएगा तो उसका नॉर्मली क्लोज वाला डायरेक्ट थ्रू हो जाएगा कहाँ पे, डेल्टा का A1 के पास। तो डेल्टा का A1 हम लोग का पिक हो जाएगा। अभी मैं इसका पावर डायग्राम आपको समझाने वाला हूँ। पावर डायग्राम में 3 फेज L1, L2, L3 3 कलर में लिया हूँ, जैसे आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। तो पहले देखिए मेरा RYB आया, उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्टर में क्या है, नॉर्मली ओपन रहता है। हम लोग जब A1 और A2 मतलब फेज और न्यूट्रल देते हैं तो कॉइल उसका मैग्नेटाइज होता है और कॉन्ट्रैक्टर उसको पिक कराता है, मतलब खींचता है, या टेक्निकल लैंग्वेज में आप उसको बोल सकते हैं लाच होता है। लाच होने के बाद क्या होता है, जो ऊपर से सप्लाई नीचे की तरफ थ्रू होता है। उसके बाद हम लोग का ओवरलोड रिले लगाते हैं। ओवरलोड रिले में सेम तीनों फेज जाता है, उसके अंदर से निकल के बाहर जाता है। तो उसमें थर्मल प्रोटेक्शन रहता है, वो करंट के हिसाब से वो थर्मल सेट रहता है और वो उसका करंट अगर उसका सेटिंग से एक्सेस हुआ वो ट्रिप कराता है। और उसके बाद OLR से हम लोग का U1, V1 एंड W1 को सप्लाई जाता है। उसके बाद जो हम लोग का सप्लाई है वो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू U2, V2 और W2 के लिए आता है। पहले स्टार चलाने का मतलब ये रहता है, मोटर हम लोग का स्टैंडस्टिल कंडीशन में रहता है, तो स्टैंडस्टिल कंडीशन से रनिंग कंडीशन में लेने के लिए हमको टॉर्क ज़्यादा चाहिए। तो हाई टॉर्क को कौन चला सकता है, स्टार ही चला सकता है। तो हम लोग हाई टॉर्क को नॉर्मल स्मूथ करने के लिए स्टार पहले चलाते हैं, जब फुल आरपीएम में आ जाता है फिर हम लोग स्टार से डेल्टा को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक टास्क आपके लिए भी है, स्टार में ज़्यादा करंट लेता है कि डेल्टा में ज़्यादा करंट लेता है, मुझे कमेंट में बताइएगा। जो सही आंसर देगा उसका कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। इलेक्ट्रिकल पूरा मैथमेटिक्स की तरह ही है, जो मैथमेटिक्स का फार्मूला समझ गया उसके लिए पूरा आसान है, वैसे ही जो इलेक्ट्रिकल को अच्छे से समझ गया उसके लिए पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही आसान है। सो मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ सबको इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ा सा समझाऊँ। जितना देर वायरिंग करता रहा तब तक मैं अपना थोड़ा ज्ञान देता रहा। तो अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। तो देखिए मैं RYB डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के पास लेके आया और वहाँ से मैं U2, V2, W2 के लिए कनेक्शन दे दिया। और स्टार वाला जो है मैं ऊपर से देखिए स्टार वाला को शॉर्ट करके रखा हूँ, जो उसका डाउन साइड है वो जाके नीचे लगेगा।
आप यहाँ पे सोच रहे होंगे मैं रेड वाला लेके बीच में क्यों लगाया, ब्लू वाला लेके पहले क्यों लगाया। इसको मैं आगे भी समझाया हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिए, आप इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरा आखिरी तक देखेंगे तभी जाके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल पावर सब कुछ समझाया हूँ, ठीक है। अब स्टार का देखिए, आर को लेके आर में लगाया, वाई को लेके वाई में लगाया और बी को लेके बी में लगाया। रिवर्स फॉरवर्ड की तरह इसमें कोई इंटरचेंज नहीं है। जैसा आर वाई बी है, जैसा कॉइल सप्लाई देना है सेम उसी की तरह दिया हूँ। तो पहले वाला है वो मेन कॉन्टैक्टर, दूसरा वाला डेल्टा कॉन्टैक्टर और तीसरा वाला स्टार कॉन्टैक्टर। अभी देखिए ये जो स्टार के ऊपर वाला है वो शॉर्ट किया हुआ है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था वो रेड वाला जाके बीच में क्यों लगा, ब्लू वाला जाके साइड में क्यों लगा, उसके कंसेप्ट में आपको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो मैं बना रहा हूँ 3 पॉइंट ऊपर 3 पॉइंट नीचे, ये मोटर का टीबी मान के चलिए। तो मोटर का टीबी में हम लोग का जो मेन कॉन्टैक्टर से गया है उसको हम लोग U1, V1 और W1 में दे देंगे RYB। तो नीचे क्या होगा, जो ये जो कॉयल है U1 और U2 एक कॉयल हो जाएगा, V1 और V2 एक कॉयल हो जाएगा और W1 और W2 तीसरा कॉयल हो जाएगा। तो हम लोग को अगर सेम कॉयल में दे देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, एक ही वाइंडिंग में अगर सेम फेज दे देंगे तो मोटर चलेगा ही नहीं। तो एक फेज में अगर हम 2 फेज देंगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसमें मैग्नेटाइज होगा, EMF जनरेट होगा, तभी मोटर घूमेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक फेज में 2 सप्लाई देते हैं। इसमें क्या है, हम लोग का जो ऊपर वाला U1 वाला साइट है वो हम लोग का मेन कॉन्टैक्टर के थ्रू ओवरलोड रिले के थ्रू आके U1, V1 और W1 में लगेगा, और स्टार और डेल्टा इसमें से जो आउटपुट निकलेगा वो V2, W2 और U2 में लगेगा। समझ में आया। तो इसमें उस तरह से अरेंज किया जाता है जैसे हम लोग जब सप्लाई देंगे तो RYB एक कॉइल में ना आए, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपका डाउट कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर डाउट अभी भी है तो मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई देने के लिए पूरा कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और स्टे ट्यून। थैंक यू। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, सुखी होंगे। धन्यवाद। बाय बाय।